चिता देना चाहते हैं, हेमंत जी को रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है हमारी झारखंडी बहनें, हमारे झारखंडी भाई अब पूरे जोश खरोश के साथ लग गए हैं हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में। जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? ये हजारों हजार आशीर्वाद हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मिलने वाला है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये वही हेमंत सोरेन है जो मैं बताना चाहूंगी कि 5 महीने इनको जेल में डाला था और ये योजना की शुरुआत हेमंत जी ने पहले ही कर ली थी। आज आपको इस योजना का दूसरा किश्त मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी आपका 7वां किश्त होता। 5 महीने आप जोड़ लीजिए, 5 महीने पहले हेमंत जी इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। आज आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए होता और ये जो हमारी योजना को हमारी बहनों के पास नहीं पहुंचने देने का काम है, इसका सारा काम बीजेपी वालों की सोच है। इन्होंने हेमंत जी को जेल के अंदर में नहीं डाला, इन्होंने हमारी झारखंड की हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जेल में डालने का काम किया है। एक भाई अपनी बहन को स्वावलंबी बनाना चाहता है, ये उस सोच को जेल में डालने का काम किया है। ये इतनी क्रांतिकारी योजना है जिससे आज हमारी बहनों के, भाइयों के, सबके चेहरे में खुशी दिख रही है। और जब आप जानते हैं आदमी अपने सुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, दूसरों के चेहरे को देख करके होता है, और यही बीजेपी की सोच है। वो नहीं चाहते कि हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 टका आए। जैसे ही हमने मैया सम्मान योजना की पहली किश्त दी, बीजेपी के कुछ लोग हैं PIL मास्टर, उनकी यहाँ झारखंड भी सरकार कुछ भी योजना अगर लाए उसमें PIL कर देना है। मैया सम्मान योजना इसके लिए PIL कर दिया। मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं है? खुश है या नहीं है? खुश है या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में PIL करने का। हम चिता देना चाहते हैं कि अब झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे दीदियों के लिए हो, बेटियों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, भाई दादा के लिए हो, ये योजनाएं ऐसे ही अनवरत चलने वाली है। आप अगर रोक सकते हैं, हेमंत जी को रोक सकते हैं तो रोक के दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है हमारी झारखंडी बहनें, हमारे झारखंडी भाई अब पूरे जोश खरोश के साथ लग गए हैं हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपको पता ही होगा, जब पहली बार मैं गढ़वा आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय मैं आई जरूर थी, लेकिन हमारे हेमंत जी जेल के अंदर में थे। और आज मैं यहां आई हूं और हमारे
हेमंत जी आपके भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आज झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर हमारे हर एक लोगों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, सबको ताकत देने का काम कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जेल से आने के बाद तुरंत ही हमारी इस योजना का आरंभ हुआ और इस योजना में जब हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे तभी एक और खुशखबरी आई थी कि मैया सम्मान योजना जो पहले 21 वर्ष से शुरू होकर के 50 वर्ष तक थी, रांची की सभा में इसे 18 वर्ष की बच्चियों को जोड़कर 18 से लेकर के 50 वर्ष की जितनी बेटी दीदी महिलाएं हैं उन सब लोगों को ताकत देने के लिए 1000 रुपए आप लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आ गया है, इसीलिए ये लोग अपनी योजनाओं को शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू होती है, महाराष्ट्र में शुरू होती है, उड़ीसा में शुरू होती है, तब वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है और वहां का एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपनी इस योजना से हमारे सभी बेटी दीदी बहनों को मजबूत करने का काम करता है तो वो असंवैधानिक हो जाता है, कोर्ट में PIL हो जाता है। अब आप लोगों को सबक सिखाना है कि जो इस योजना को PIL दिया है और उससे जितने हमारे बीजेपी के लोग हैं जो आज हमारी दीदियों के विरोध में काम करते हैं, हमारी बेटियों के विरोध में काम करते हैं, हमारे बुजुर्गों के विरोध में काम करते हैं, तो चुनाव के लिए अब आप तैयार रहिएगा। ऐसे बिचौलिए सब आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक तरफ से PIL करेंगे, दूसरी तरफ से आपका वोट मांगेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने हाथों को अपने हृदय में लगा के सोचिएगा, जिस व्यक्ति ने इस झारखंड को उसकी गरिमा लौटाने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपने बड़ों को पेंशन देने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने बच्चों को सावित्रीबाई फुले से जोड़ने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपका बिजली बिल माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपके हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपना हम लोगों के झारखंड को व्यक्तियों को अपना आवाज देने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने झारखंडी बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका दिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे भाइयों को रोजगार सृजन योजना से जोड़ा है, तो योजनाओं की यहाँ भरमार है और इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को नहीं मिल रहा है, किसी धर्म विशेष को नहीं मिल रहा है, ये झारखंड के सभी मूल वासियों को मिल रहा है, चाहे वो